बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज। आज हम 7th क्लास मैथ 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि 6 चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। 6 चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट देता जाऊं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। वेरिएशंस किसे कहते हैं? किसी चीज के साथ किसी चीज का लिंक चेक करना, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से। दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स, ठीक है। दो पर्सन भी हो सकते हैं, 2 कंपनीज भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, 2 ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इस किस्म का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक घर में 3 लोग हैं, इतना काम कर रहे हैं, अगर 4 हो जाएंगे वो कितना काम करेंगे, आदमी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, अगर चेंजिंग आ जाए किसी किस्म की तो वो भी इस वेरिएशंस में आ जाती है, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स ये दो चीजें, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन किसी चीज के साथ, एक होता है इनवर्स। डायरेक्ट किसे कहते हैं कि अगर एक चीज में इजाफा हो जाए दूसरी चीज में भी इजाफा हो जाएगा, अगर एक चीज में कमी हो जाए तो दूसरी चीज में भी कमी हो जाएगी। ये हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि एक चीज में कमी पेशी हो रही है तो दूसरी चीज में भी कमी पेशी हो जाए। इसी के साथ दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि उलट। अगर एक चीज में इजाफा हो रहा है और दूसरी चीज कम हो जाती है, उसके बरअक्स एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज ज्यादा हो जाती है, ये कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1। ये सारी एक्सरसाइज एक जैसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी इजी चीज है ये, ठीक है। अब क्या है, पहला हमारे पास टॉपिक है 6.1 है क्या टॉपिक? कंटिन्यू रेशो। कंटिन्यूड रेशो। अब कल मैंने रेशो 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेशो कहलाती है कि द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। 2 वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन लिया जाता है तो उसको क्या कहलाते हैं? रेशो कहलाती है। ये 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर 2 चीजों के दरमियान कंपैरिजन दिया जाए तो उसे रेशो कहलाते हैं। अब कंटिन्यू रेशो क्या है? वो कहते हैं कि 2 नहीं, अब 3 चीजें आ जाए, पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन बताएं, कंपैरिजन करें, ठीक है। ये कहलाती है कंटिन्यू रेशो। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ, चौथे से पांचवें की तरफ हम उसका निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, पहली का दूसरी वैल्यू के साथ, दूसरी का तीसरी वैल्यू के साथ। ये सारी कंटिन्यूड रेशो कहलाती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, if A and B 3 and 5 and B and C 5 and 6 then find A B C। वो कहते हैं कि A B C की आपने वैल्यूज निकालनी है। ये रिलेशन बताया हुआ है, सिर्फ रिलेशन, वैल्यूज नहीं बताई गई। वो कहते हैं कि A और B, यानी कि A और B की वैल्यू दी हुई है। क्या है हमारे पास? 3 and 5 रेशो मिल रही है और वो कहता है इन दोनों का कंपैरिजन। आगे कहता है कि B and C, अब B और C की वैल्यू दी हुई है। B की कहता है 5 और इसकी है 6। अब A, B और C की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस है, सारे इसी लिखता है। इसमें देखा जो वैल्यू डबल आ रही है, जैसे इसमें B डबल आया, कोई भी हो सकती है, A डबल आ सकता था। जो वैल्यू डबल आएगी वो सेंटर में लिखेंगे ताकि हमें उसको सोल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अगर A डबल होता तो मैं A सेंटर में लिखता, B को साइड पे। अगर C डबल होता तो मैं C को
सेंटर में लिखता हूं। ठीक हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इस वैल्यू के साथ और ये इस वैल्यू के साथ। ये सेम मेथड है, ये चेंज नहीं होता, ये इसी तरह मल्टीप्लाई होती है सब क्वेश्चंस में। फिर मैं बताता चलूं, कंटिन्यू रेशियो है, वो कहता है कि a और b का रेशियो दिया हुआ है, फिर b और c का। अब वो कहता है कि a b और c की वैल्यू निकालो, यानी कि तीन वैल्यूज का कंपैरिजन दिया हुआ है, पहली दो का फिर दूसरी और तीसरी का उसने कहा रेशियो, इसे कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। अब क्या है, अब वो कहता है कि इनके हमने वैल्यूज निकालनी है। अब ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो सेंटर में जो वैल्यू डबल आ रही है, नीचे जो वैल्यू डबल आ रही है वो इसके साथ और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी जो पहली वैल्यू वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। रीजन क्या है, तभी हम कंपैरिजन निकालेंगे। इन दोनों का तो वैसे ही उसने बताया हुआ है कि ये 3 और 5 का कंपैरिजन इसके साथ तो नहीं है, इसलिए इसके साथ निकालेंगे इसको। अब इसका इसके साथ भी नहीं है, अब इस 6 का इस 5 के साथ तो रिलेशन है, इसके साथ नहीं है, हम इसके साथ निकालेंगे, जिसके साथ नहीं होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया 15, 25 एंड 30। अगर ये वैल्यू किसी टेबल पे कटती है तो हम इनको काट देंगे, कट रही है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 3 आर 5 5 आर एंड 5 6 आर। ये हमारे पास आंसर हो गया, ये a है, ये b है और ये c है। क्लियर बात, ये सब क्वेश्चंस सेम टू सेम इसी तरह है। अब आ जाते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये 6.1 सारे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2, इसमें टॉपिक है हमारे पास प्रोपोर्शंस। ये आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों ने किया होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन है क्या, 6th क्लास में मैंने आप लोगों को टीचर्स ने बताया होगा, द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो। अब रेशियो की डेफिनेशन में और इसमें फर्क क्या है, उसमें रेशियो की डेफिनेशन है द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज आर नंबर, या क्वांटिटीज या नंबर, दो नंबर का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। अब इसमें प्रोपोर्शन में क्या है, द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, इट मींस के 4 वैल्यूज 4 वैल्यूज, द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास पहला होता है और दूसरा होता है, ठीक हो गया। इसके भी दो पार्ट होते हैं, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो मीन कहलाती है। मीन का मतलब यही होता है कि मिड पॉइंट, मिड वैल्यू को मीन कहा जाता है, ठीक है। कोई भी अगर 100 वैल्यूज दी हुई है, उनके जो सेंटर में जो वैल्यूज होंगी वो मीन कहलाएगी, मिड वैल्यू। इसी तरह ये मीन कहलाता है। और ये क्या है, जो बाहर वाली वैल्यू है दोनों, ये एक्सट्रीम कहलाता है। और हमेशा जो होता है वो मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम, ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। जब ये इक्वल होंगे तो आपका आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब इसके भी दो हिस्से हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन।
अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जिनका ताल्लुक सीधा और फर्ज किया, मैंने 6 डेज वर्किंग की है और मुझे पे मिली 3000, ठीक है। अब मैं 6 की जगह 12 डेज वर्किंग करूंगा तो पे मेरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? जाहिर बात है डेज मेरे बढ़ते जाएंगे तो पे भी मेरी बढ़ती जाएगी। अगर डेज कम होंगे तो पे भी कम होती जाएगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरी चीज कि घर में 3 लोग हैं, आटा पड़ा हुआ है 30 दिन का, वो 3 लोगों ने 30 दिन में वो आटा खत्म कर दिया। अगर बंदे हो जाए 6, पर्सन बढ़ जाए, डबल हो जाए, अब बताएं कि वही आटा 30 दिन चलेगा, 50 डेज हो जाएगा ना। अब आदमी बढ़ते जाएंगे तो दिन खत्म कम होते जाएंगे, आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। बंदे कम करते जाए, दिन बढ़ते जाएंगे, वही आटा ज्यादा दिन चलेगा। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, उलट एक चीज का बढ़ना दूसरी का कम होना। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। इसका पहला पार्ट 13 into 3 equal to m into 6। मैंने आप लोगों को बताया है कि मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। पहले मीन्स क्या है? ये मीन्स है 3 मल्टीप्लाई बाय n तो 3m। फिर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम्स, ये है एक्सट्रीम्स 30 मल्टीप्लाई बाय 6 78। और मैंने बताया था मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स, दोनों को हम इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3m इज इक्वल टू 78। तो m तो डिवाइडेड बाय 3 divided by 3 on both sides, क्योंकि m के साथ 3 है, m के साथ इधर जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल के साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड ताकि ये कट जाए। तो m इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 6 पार्ट है सेम, और क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, वो भी इसी तरह है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। वो कहता है कि 4 और 16 मैंने दिया हुआ है, आपने मीन निकालना है। इस मीन्स के मीन्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो मीन क्या होगा? तो हम लेट करेंगे मीन इज इक्वल टू x, यानी यहां भी x आ जाएगा, यहां भी x आ जाएगा। ये एक्सट्रीम्स की वैल्यू दी हुई है, मीन्स की वैल्यू नहीं दी हुई, तो मीन की वैल्यू हमारे पास 2 लिखेंगे, दोनों हमने x लिख दिया। अब हम यहां लिखेंगे मीन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 64। तो मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये x स्क्वायर, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट क्यों लिया? इसीलिए लिया है कि स्क्वायर रूट से कट जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का यूं लिखना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये x आ गया और 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, यानी कि 8 हमारा आंसर होगा। ये एक डिफरेंट था, ये इसी तरह ये इससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया। क्लियर है? अब है हमारे पास, नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को करवा देता हूं। अब वर्कर इज पेड, एक वर्कर को पेड किया गया है 2130 फॉर 6 डेज, 2130 रुपए 6 दिन के उसको पैसे दिए गए हैं। आगे क्या कहता है, इफ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ, महीने के बाद उसको 9230 रुपीस दिए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इन द मंथ, तो उसने कितने दिन काम किया कि उसको इतने पैसे मिले। वही बात होगी, दिन कम होते जाएंगे तो पे भी कम होती जाएगी, दिन बढ़ते जाएंगे तो पे भी ज्यादा होती जाएगी। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसे मिलते जाएंगे, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसे, कम काम करेंगे कम पैसे, ये डायरेक्ट चीज हो गई। अब क्या है, इसमें दो चीजें हैं, एक है आपके पास आरएस और एक है डेज। अब वो कहता है कि 2130 रुपीज 6 दिन के उसको दिए गए। ये दो चीजें आ गई। आगे क्या कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ, महीने के एंड में उसको दिए गए हैं 9230। वो कहता है कितने दिनों के ये पैसे मिले, कितने दिन के पैसे मिले, तो वो x आ जाएगा, जो चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, x हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जिस तरफ ये जा रहा है उसी तरफ ये जाएगा। अब ये डायरेक्ट है, आप खुद सोचें कि दिन जितनी वर्किंग ज्यादा करेंगे उतने पैसे ज्यादा बनेंगे। डायरेक्ट है तो यानी कि ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, डायरेक्ट है। उसी तरह अगर होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ये ऊपर जा रहा है तो फिर ये इसके उलट हो जाएगा नीचे। क्लियर? अब क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6। अब यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले वैल्यू आती है, फिर आती है अब हम लिखेंगे बेटा ये 6 है, इसको हमें खत्म करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। 6 into x and 6 equal to 9 2 and 30, 2 1 and 30 multiply by 6। ये 0 इस 0 से कट गया, अब इस 6 को काटेंगे तो ये 71 आ गया, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो 26 डेज, तो ये 26 दिन के उसके पैसे बनेंगे। ठीक है बेटा? अब ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके 6.2 के, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, सेम इसी तरह है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवा दिया डायरेक्ट और इनवर्स का। ठीक है, आज हमने पढ़ा पहले एक्सरसाइज 6.1 पर ही कंटिन्यू रेशियो, उसमें तीन वैल्यू होती है, उनका रेशियो निकालना होता है, हमने उसका कंपैरिजन। फिर आज हमने पढ़ा प्रोपोर्शन में मीन और एक्सट्रीम क्या होता है। 6.2 के मैंने आज आपको तीन क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है
कि 6 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है जो ओनली 1 है, और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है और बाकी क्वेश्चन सारे इसी तरह है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। बेस्ट ऑफ लक।